जय हिंद। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 इस एक्सरसाइज को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और ये भी देखेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए जो ज़रूरी बातें हैं वो कौन सी है। तो ये पहले हम लोग ये चर्चा कर लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने सीखा क्या है। अब तक हम लोगों ने सीखा है छोटे छोटे नंबर्स के बारे में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 374। ये नंबर में 4 वंस के प्लेस पे है, 7 टेंस के प्लेस पे है और 3 100 के प्लेस पर है। वंस, टेंस, 100 अब तक हम लोगों ने इस तरह से पढ़ा है। 374 अब हमें इसके आगे भी पढ़ाई करनी है, इसके आगे के डिजिट्स के बारे जानना है। तो ये मेथड जो लिखने का मेथड है वो दो तरह का होता है, एक होता है इंडियन सिस्टम और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो आइए हम लोग पहले इंडियन सिस्टम के बारे में देखते हैं। इंडियन सिस्टम में होता है पहले वंस, फिर होता है थाउजेंड्स, फिर होता है लाख, फिर होता है करोड़। आपको इसे याद कर लेना है, वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़, इससे आपको याद कर लेना है। वंस में 3 कॉलम्स होता है। इसमें पहले को बोलते हैं वंस, दूसरे को टेंस और तीसरे को हंड्रेड्स। थाउजेंड्स में 2 कॉलम होता है, थाउजेंड, TS फॉर थाउजेंड और 10,000, TTH, T फॉर 10 और TS फॉर थाउजेंड। लाख में भी 2 कॉलम होता है, एक लाख के लिए और दूसरा 10 लाख के लिए। उसी तरह से करोड़ में भी 2 कॉलम होता है, एक करोड़ के लिए, दूसरा 10 करोड़ के लिए। इससे आपको याद कर लेना है। इसे किस तरह पढ़ेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से आपको पढ़ना है। अब मान लिया जाए कोई नंबर है जिसको आपको लिखना है, किसी नंबर को लिखना है और उस पर कॉमा लगाना है, आपको स्पेशली कॉमा लगाना है। तो किस तरह से कॉमा लगाएंगे, देखिए कॉमा लगाया जाता है, वंस को सेपरेट किया जाता है, थाउजेंड को सेपरेट किया जाता है, लाख को सेपरेट किया जाता है, करोड़ को सेपरेट किया जाता है। इस तरह से सेपरेट दिखाने के लिए हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। अब देखिए वंस में कितना कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है। इट मीन्स फर्स्ट 3 डिजिट के बाद आपको कॉमा लगाना है, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है, इसलिए कि 1000 2 डिजिट का है। फिर लाख में भी 2 डिजिट है तो आपको 2 के बाद कॉमा लगाना है, करोड़ में भी 2 डिजिट है तो आपको 2 के बाद कॉमा लगाना है। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 5,374, 5,374। तो आप देखेंगे कि 5 लाख है। दूसरा एक ले लेते हैं 57,374। 5 लाख जब बोला तो सिंगल डिजिट की बात है, 57 लाख जब बोलता है तो डबल डिजिट की बात है। तो 5 लाख जब बोलेगा तो इस 5 को हम लोग लाख के नीचे लिखेंगे पहले नंबर के लिए। लेकिन यदि 57 बोलेगा तो डबल डिजिट हुआ तो 5 हो जाएगा 10 लाख के नीचे और 7 हो जाएगा लाख के नीचे। आप इसको इस तरह से लिखेंगे 57, यदि डबल डिजिट के साथ आता है तो 57 मीन्स 10 लाख से स्टार्ट होगा। फिर 300, तो 300 के पोजीशन पे है तो 100 के पोजीशन पे लगाएंगे 3, टेंस के पोजीशन पे लगाएंगे 7 और वंस के पोजीशन पे होगा 4। दूसरे नंबर के लिए भी 100 के पोजीशन पे 3, टेंस के पोजीशन पे 7 और वंस के पोजीशन पे 4। ये अब बाकी पोजीशन में 1000 और 10,000 के लिए किसी भी तरह का कोई डिजिट इसमें दिया हुआ नहीं है, तो वहाँ पर आप 0 लगा लेंगे। जिस पोजीशन का कोई डिजिट मेंशन नहीं है वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, 0। ये पहले क्वेश्चन के लिए, ये पहला जो क्वेश्चन है उसके लिए आपका नंबर हो गया 5,0,374। इसको कैसे पढ़ेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 5,374।
इसको इस तरह से आप वर्ड में इजीली लिख सकते हैं इसको देख के। अब कॉमा कैसे लगाएंगे, तो पहले आपको वंस को सेपरेट करना है, तो 3 डिजिट के बाद में कॉमा लगा लें। फिर आपको 1000 को सेपरेट करना है जो 2 कॉलम का होता है, तो फिर से 2 डिजिट के बाद में कॉमा लगाना है। इस तरह से पहले 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद आपको कॉमा लगाना है पहले नंबर के लिए। नंबर 2 सेकेंड नंबर में जो नंबर है उसको किस तरह से लिखेंगे, 5700 374 5700374। तो ये नंबर हो गया आपका 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख है तो इसको पढ़ेंगे 57,374। अब इसे आप कॉमा कैसे लगाएंगे, तो फर्स्ट 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, इस तरह से आपको कॉमा लगा देना है। क्वेश्चन आता है कि इंसर्ट कॉमास एंड राइट द नंबर इन वर्ड। तो आप इस तरह से जो नंबर होगा उसको लिख लेंगे, कॉमा लगा लेंगे और इजीली इसको देखकर वर्ड में किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, ये इंडियन सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें लिखा है 9,05,41,000 9,05,41,000। अब इस वर्ड में दिए गए नंबर को आप किस तरह से नंबर में यहाँ लिखेंगे और किस तरह से कॉमा लगाएंगे, आइए देखते हैं। पहले तो लिखा है 9 करोड़, शुरू में आपको दिक्कत होगी, इसको कॉलम बना के लिखना पड़ेगा, बाद में जब हैबिट हो जाएगा आपको याद हो जाएगा 1, 10, 100,000, 10,000 तब इजीली लिख सकते हैं। पहले दिया 9 करोड़, ये 9 एक सिंगल डिजिट है, यदि 9 के बाद 10 होता, 11 होता, 12 होता तो डबल डिजिट होता। तो 9 करोड़ लिखा है तो करोड़ के नीचे आप लिखेंगे 9। 5 लाख है, ये भी सिंगल डिजिट है, 5 लाख, तो लाख के नीचे लिखेंगे आप 5। 41 है तो ये 41 लास्ट में हो गया आपको 41, इससे तो आप इजीली लिख सकते हैं क्योंकि आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पर कोई डिजिट नहीं मेंशन है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तब इसके जगह पे आप लगाएंगे 0, आप लगा लें 0। ये नंबर आपका हो गया 90,500,041। फिर तो आपने नंबर लिख दिया 9,05,41,000। कॉमा कैसे लगाएंगे, तो फर्स्ट 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद आपको कॉमा लगाना है। फर्स्ट 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट के बाद इस तरह से आपको कॉमा लगाना है। 9,05,41,000। उम्मीद है आप इस तरह से इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इसी पर आधारित है क्वेश्चन, तो आप इसे इजीली बना सकते हैं 2 और 3 को। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटरनेशनल सिस्टम से रिलेटेड। आइए देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है। इंटरनेशनल सिस्टम में और ये है इंडियन सिस्टम, ध्यान रखेंगे ये है इंडियन सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, इंटरनेशनल सिस्टम में वंस तो सेम होता है, वंस भी आपका 3 कॉलम ही होता है, लेकिन बाकी सभी फिर 3 कॉलम्स का हो जाता है। इसमें कॉलम बढ़ जाता है, 3 कॉलम्स का हो जाता है। वंस 3 कॉलम का है, बाकी भी आपका 3 कॉलम्स का हो जाता है। इसके बाद आता है 1000, ये भी 3 कॉलम्स का होता है, 1, 2 और 3। 1000 के बाद होता है मिलियन। इंडियन सिस्टम में क्या था, लाख, इसकी जगह यहाँ है मिलियन, ये भी 3 कॉलम्स का होता है। इसके बाद होता है मिलियन। इंडियन सिस्टम में क्या था, करोड़, इसकी जगह है बिलियन। वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस एंड बिलियंस, ये भी 3 कॉलम्स का होता है। इसको किस तरह से पढ़ते हैं, ये है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000,
100,000। इंडियन सिस्टम में 10,000 तक ही होता था, 10 लाख ही होता था, 10 करोड़ ही होता था, लेकिन इसमें 10 के बाद में एक और कॉलम आएगा 100,000 का। सेम टू सेम उसी तरह से मिलियन में भी आएगा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। बिलियन में भी वही होगा, बिलियन, बी फॉर बिलियन, 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, 3-3 कॉलम के साथ में है। वंस भी 3 कॉलम्स को, 1000 भी 3 कॉलम्स में है, मिलियन भी 3 कॉलम्स में है, बिलियन भी 3 कॉलम्स में ही है। आप कॉमा कैसे लगाएंगे? उसमें वंस में 3 कॉलम्स होता था इंडियन सिस्टम में, हम 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते थे, उसके बाद बाकी 2-2 कॉलम्स का होता था, लेकिन यहाँ सभी 3 कॉलम्स के हैं। इट मीन्स आपको कॉमा हर एक 3 डिजिट्स के बाद में लगाना है, हर एक 3 डिजिट्स के बाद में आपको कॉमा लगाना है। अब आइए कुछ नंबर लेके एग्जाम्पल लेते हैं कि उसको किस तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक नंबर दिया हुआ है आपके बुक में, आप देख लेंगे, 78921 092। इस नंबर को आपको लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम में। क्वेश्चन है इंसर्ट कॉमाज एंड राइट द नेम्स ऑफ द गिवन नंबर। तो पहले इसको आप किस तरह से लिखेंगे? पहले देखिए कि लिखा हुआ क्या है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। आप कॉमा लगाएंगे तो 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाना है, 1 2 3 के बाद कॉमा, फिर 1 2 3 के बाद कॉमा। फिर से इसको देखते हैं क्या है, 1s, 10s, 100। आप अपनी सुविधा के लिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 1s, 10s, 100 है, तो 1s के जगह में होगा 2, 10s के जगह में होगा 9 और 100 के जगह में क्या होगा 0। 1 होगा 1000 के जगह में, 2 होगा 10,000 के जगह में, और 9 होगा 100,000 के जगह में, 8 होगा मिलियन के जगह में, और 7 होगा 10 मिलियन के जगह में। तो 78 मिलियन 921,092 तो 92 हो गया। इसको पढ़ेंगे आप किस तरह से, ये 2 डिजिट है, 10 से स्टार्ट है, जब 10 से स्टार्ट रहेगा तो इसको 78 बोलेंगे, लेकिन 100 पे होगा तो ये होगा 921। ये है 78, ये 921, ये है 92। इसे पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, 78 मिलियन 921,092। अब कॉमा मैंने बताया आपको किस तरह से लगाना है, 3 डिजिट्स के बाद में कॉमा लगाना है। एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, 99985 102। इससे आप किस तरह से लिखेंगे? आप इजीली इसको यूनिट डिजिट से 1s प्लेस से स्टार्ट करके लिख सकते हैं, 201 5899। ये आया आपका मिलियन तक, ये मिलियन तक आया, सिंगल डिजिट हुआ मिलियन में। अब इसे कैसे पढ़ेंगे, 9 मिलियन, ये हुआ 985,102, 9,985,102। कॉमा लगाना आपने सीख लिया है, 3 डिजिट्स के बाद में आपको कॉमा लगाना है। इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाना है, इंडियन सिस्टम में फर्स्ट 3 बाद में 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है। इस तरह से आसानी से क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 एक्सरसाइज 1.1 का बना सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए इसको पहले याद करना पड़ेगा, इंडियन सिस्टम में क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है। आपको मैं आप सुविधा के लिए बताऊं कि यदि दोनों का आप स्टडी करें तो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों का चार्ट एक साथ बनाएं और दोनों को एक साथ स्टडी करें तो दोनों में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस है आपको पता चलेगा, तो आपको इजीली याद हो सकता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। आपने सीख लिया ये 1s, 10s, 100, तो क्वेश्चन नंबर 1 बनाना आपके लिए आसान हो गया। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 ध्यानपूर्वक देखेंगे तो भी आपको काफ़ी आसान लगेगा। पहले मैं क्वेश्चन कुछ लिख लेता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 1 है 1 लाख इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेस 10,000। क्वेश्चन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर बी हो गया 1 मिलियन इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेस 100,000। और क्वेश्चन नंबर सी हो गया 1 करोड़ इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेस 10 लाख। मैं 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें जो मेथड इसमें यूज करेंगे बाकी सभी क्वेश्चंस में यही यूज करना है। इसमें पूछना क्या चाह रहा है, आपको पूछना चाह रहा है कि 1 लाख में कितना 10,000 होता है। इन 1 लाख हाउ मेनी 10,000 आर देयर। 1 मिलियन में कितना 100,000 होता है, मतलब कितने 100,000 में 1 मिलियन होता है, कितने 10 लाख में 1 करोड़ होता है, आपको ये जानना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे इजी मेथड जो आप यूज कर सकते हो वो है तो पहले आप 1 लाख लिख लें यहाँ पर रफ में, या यहाँ पर आप 1 लाख लिख लें। मैंने 1 लाख लिख लिया है, इधर लिख लेते हैं 10,000। ये हो गया 10,000। 1s 10s 100,000 10,000 1s 10s 100,000 10,000 लाख हमने लिख लिया है। अब आपको करना क्या है कि आपको देखना है कि 10,000 में नंबर ऑफ जीरो कितना है, आपको जीरो को काउंट करना है। तो 10,000 में जीरो है 1 2 3 4। आपको इसमें से 4 जीरो को रिमूव कर लेना है। क्यों? इसमें जो 4 जीरो है वो 4 जीरो का आप इसमें से रिमूव कर ले। 1 2 3 4 जीरो मैंने रिमूव कर दिया, तो बचा कितना 10। आप इस 10 को यहाँ पर लिख लेंगे। इट मीन्स 1 लाख इज इक्वल टू 10,000। 10,000 में 1 लाख होता है। दूसरा फिर से वही 1 मिलियन है तो आप पहले 1 मिलियन लिख लें। और इधर आप लिख लेंगे 10,000 100,000। मैंने लिख लिया है। अब करना क्या है आपको, मिलियन है 1s 10s 100,000 10,000 100,000 मिलियन। ये है आपका 100,000। 1s 10s 100,000 10,000 100,000 दोनों ही इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा गया है। अब क्या करना है आपको याद होगा, यहाँ देखें नंबर ऑफ जीरो कितना है 1 2 3 4 5 जीरो है। यहाँ 5 जीरो आप रिमूव कर लें। 1 2 3 4 5 जीरो मैंने रिमूव कर लिया, बचा कितना 10। आप यहाँ पर लिखेंगे 10। इधर जितना जीरो है उस जीरो को यहाँ पर रिमूव कर लें। क्वेश्चन नंबर सी, पहले आप लिखे 1 करोड़। 1 करोड़ लिखे। इस तरफ लिख ले 10 लाख। मैंने लिख लिया है 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। यहाँ है 10 लाख 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख मैंने लिख लिया है। शुरू में आपको परेशानी होगी, जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा फिर बाद में इजीली आप इसको इस तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो फिर से वही काम, पहले इधर देखें इस साइड में कि कितना जीरो है 1 2 3 4 5 6 जीरो है। आप इधर से 6 जीरो रिमूव कर लें। 1 2 3 4 5 6 जीरो मैंने रिमूव कर लिया, बचा कितना 10। मैं यहाँ लिख लूँगा 10। इट मीन्स 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 लाख। ये एक महज संयोग है कि सभी में 10 आ रहा है। आप इसको इस तरह से याद नहीं करेंगे कि सभी जगह 10 ही लिखना है। एक संयोग है, आप इसी मेथड का यूज करेंगे। दोनों साइड में जो भी नंबर लिखा गया है वो नंबर आप लिख लें। इस तरफ जितने भी नंबर ऑफ जीरोज हैं उस जीरोज को इधर से रिमूव कर दें, फिर जो बचेगा आपको यहाँ पे लिख लेना है।